तो पिछली बार हमने कहानी को एक ऐसे मोड़ पर छोड़ा था जहां एक चिप ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पता चला कि अद्विका के पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी। नहीं, वो एक प्लान्ड मर्डर था, एक सोची समझी साजिश। और जैसे ही ये राज खुला ना, एक नया खतरा ठीक सामने आ खड़ा हुआ। मतलब अब तक वो सच को ढूंढ रहे थे, पर अब सच उन्हें ढूंढ रहा था और वो बेहद करीब आ चुका था। कहानी का ये हिस्सा उसी दस्तक से शुरू होता है, आधी रात की वो दस्तक जो अपने साथ सिर्फ अंधेरा नहीं, मौत का पैगाम लाई थी। सोचिए जरा, आरव के घर के बाहर का सुनसान रास्ता जिसे 3 काली एसयूवीज की हेडलाइट्स चीर रही थी, उनके इंजन की जो हल्की हल्की आवाज थी ना, वो उस खामोशी में और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। माहौल में एक अलग ही टेंशन था। फिर उन गाड़ियों से उतरते हैं काले कपड़ों में 4-5 आदमी। उनके पास गन्स और चेहरों पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। साफ था, ये लोग यहाँ गप्पे मारने नहीं आए थे। उनका एक ही मिशन था, अद्विका। और अंदर घर में अद्विका की हालत खराब थी। उसका चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो बस आरव से पूछ पा रही थी, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं? आरव, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब देने का भी वक्त नहीं था। आरव ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। हट से लाइट्स ऑफ की, लैपटॉप से वो कीमती चिप निकाली और उस सबसे जरूरी सबूत को एक मामूली से इरेजर के बॉक्स में छुपा दिया। कमाल की फुर्ती थी, हर एक पल, हर एक सेकंड कीमती था। और ठीक उसी वक्त ठक 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 दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दोनों के दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गईं। वो आ चुके थे। सामने से तो निकलने का कोई सवाल ही नहीं था। अब उन्हें अंधेरे में ही फरार होने का कोई रास्ता ढूंढना था, जिंदा रहने का सवाल था। और यहाँ किस्मत ने एक अजब खेल खेला। आरव के कमरे की खिड़की की एक ग्रिल जो हमेशा से ढीली थी, एक परेशानी थी, वही आज उनकी ताकत बन गई, उनके बचने का एक लौता रास्ता। तो दोनों उसी ग्रिल से निकले और घर के पीछे की अंधेरी गली में कूद गए। पीछे से दरवाजा तोड़ने की आवाजें आ रही थी, पर अब रात का अंधेरा ही उनका सबसे बड़ा दोस्त था जो उन्हें दुश्मनों की नजर से बचा रहा था। भागते भागते थोड़ी देर के लिए ही सही, उन्हें एक पल का सुकून मिला, एक ठिकाना, एक ऐसी जगह जहां लगा कि शायद वो बच गए हैं। ये ठिकाना था आरव के दोस्त रघु की वर्कशॉप। और रघु, उसने एक सवाल तक नहीं पूछा, बस उन्हें लिया और सीधा अपनी वर्कशॉप के एक छोटे से स्टोरेज रूम में छुपा दिया। एक ऐसी मदद जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। और उस छोटे से स्टोरेज रूम के अंधेरे में आरव अद्विका से एक वादा करता है। वो कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। इस पर अद्विका फिर पूछती है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है? तो आरव का जवाब सुनने लायक है। वो कहता है, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे जैसे किसी ने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। और बस ये एक लाइन अद्विका के लिए काफी थी। उसे जिंदगी में पहली बार महफूज महसूस हो रहा था। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था, क्योंकि अगला खतरा बाहर से नहीं, अंदर से आ रहा था, अपनों से। एक ऐसा धोखा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उस स्टोरेज रूम की खामोशी में अचानक अद्विका का फोन वाइब्रेट होता है। सोचो वो आवाज कितनी तेज लगी होगी। स्क्रीन पर नाम फ्लैश होता है, मॉम कॉलिंग। एक सेकंड के लिए अद्विका की आंखों में उम्मीद जागी। लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। पर कॉल कनेक्ट होने से पहले ही कट जाती है और फिर आता है एक टेक्स्ट मैसेज में लिखा था, अद्विका बेटा घर आ जाओ, तुम्हारे अंकल बात करना चाहते हैं। ये शब्द उम्मीद नहीं, एक चेतावनी लग रहे थे। अंकल? कौन से अंकल? ये वही अंकल थे जिनके बारे में उसके पापा ने चिप में वार्न किया था। एक सेकंड में सारी तस्वीर साफ हो गई। ये कोई मदद नहीं थी, ये एक जाल था, और इस जाल को बिछाने वाला कोई और नहीं, उसके अपने थे। भरोसे का ये कत्ल उन्हें एक ऐसी जगह ले आया था जहां से भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। वो लोग अब हिल चुके थे। वही काली गाड़ियां अब वर्कशॉप के बाहर आकर रुक चुकी थी। आरव ने स्टोरेज रूम की लाइट फौरन बंद कर दी। बाहर से लोगों की चलने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। और फिर एक कमांड आई, एक कोना चेक करो। और तभी
दरवाजे के नीचे से टॉर्च की एक तेज रोशनी अंदर आई और फिर दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे हिलने लगा। वो लोग ठीक दरवाजे के उस पार खड़े थे। तो क्या मिल गए वो? क्या ये कहानी का अंत है? इसका जवाब अगले हिस्से में।